वेलकम बैक फोक्स। अगर आप लोग ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन ट्रेडिंग, देन दिस वन सेशन mentorship is for you. You can contact me on this Gmail. Before heading to topic, folks must subscribe the YouTube channel right now. एंड गुड मॉर्निंग folks. तो कैसे हैं आप लोग? इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट फेयर वैल्यू गैप एंड वी गोना लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फेयर वैल्यू गैप. हम फेयर वैल्यू गैप को ग्रेट डिटेल में समझेंगे. इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपका टाइम फ्रेम जो भी हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका टाइम जोन जो है वो UTC-4 न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर की जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के लिहाज से ऑपरेट करती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वीकली के टाइम फ्रेम की तरफ हम मूव करेंगे, क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है. So let's move to weekly time frame. This is the weekly chart और ये गोल्ड है पेयर जो हमारे पास. दिस इज अ पेयर विच इज गोल्ड. इट इज नॉट अ फॉरेक्स पेयर. बाय द वे ये फॉरेक्स पेयर नहीं है, इट इज कमोडिटी. ये कमोडिटी है. नाउ वॉच माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस फर्स्ट कैंडल एंड दिस थर्ड कैंडल हैव वन बुलिश वेरी ग्रीन कैंडल इन बिटवीन. पहली कैंडल और तीसरी के दरमियान एक ग्रीन कैंडल जो है ये बहुत बुलिश है, ये बहुत मोमेंटम वाली है. और इस थर्ड की और फर्स्ट की विक ओवरलैप नहीं कर रही. द फर्स्ट एंड थर्ड विक्स आर नॉट ओवरलैपिंग. फोक्स नोटिस समथिंग, वेन एवर यू हैव टाइम फ्रेम अबव 4 आवर, जब भी आपके पास 4 आवर या इससे ऊपर का टाइम फ्रेम हो और आपके पास फेयर वैल्यू गैप हो, व्हेन यू हैव टाइम फ्रेम एट लीस्ट 4 आवर और प्लस एंड यू हैव फेयर वैल्यू गैप, वेदर इट विल बी BC और CB. या फेयर वैल्यू गैप चाहे BC का हो या CB हो, बाय के लिए यूज किया जाने वाला हो या CB हो, आपने उस फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट से लेके ओपन तक इस तरह क्वाड्रेंट्स लगाने. क्या लगाने हैं? फिबोनाची के क्वाड्रेंट्स. मैंने इस बात को रिपीट कर देता हूं, फिब के क्वाड्रेंट्स लगाने हैं. किस तरह क्वाड्रेंट्स लगते हैं ये देख लें आप लोग. मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं. This is exactly the low of the fair value gap. This is exactly the high of this is the low of the fair value gap. This is the high of fair value gap जो कि BC था. अब आप देखो ये वीकली BC ओपन हो रहा है, ये अपर क्वाड्रेंट है 25%, फिर ये 50% है, ये फिर लोअर क्वाड्रेंट और ये फिर 0. बिल्कुल पॉइंट राइट हेयर इज दिस कि आपके पास 4 आवर या इससे ऊपर के किसी भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्वाड्रेंट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है. अब लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं किस तरह. डेली पे आए. सबसे पहले आपको एक चीज से आइडिया लगाना है कि मार्केट्स हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी काम करती है. ये कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि लिक्विडिटी ली और सो जाएगी. नहीं, मार्केट ऑलवेज मूव फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल. दैट्स द ओनली थिंग. सो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली बाय की तरफ मूव कर रहे थे. वी ब्रोक लोअर, हमने इस स्विंग लो के नीचे. अब स्विंग लोज के लिए आप ये फ्रैक्टल हाई और लो का इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. इसके साथ मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है. ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से कोई फंड मिलेगा. आई डोंट हैव एनी एफिलिएशन विद एनी इंडिकेटर owners, but I'm telling you with my own preference and experience that this is good indicator. This is a swing low, market took that out. वी हैव फेयर वैल्यू गैप. हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट परफेक्टली इसमें गई. ये यहाँ पे मैंने 4 आवर को हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो इसीलिए डेली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर से मार्केट रिवर्स हो गई है और फिर इसने ये लिक्विडिटी ली है और साथ ही साथ ये वीकली के फेयर वैल्यू गैप में गई है. नोटिस, चाहे ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये वीकली BC लिखा हुआ है. अब हम जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे आते जाएंगे, जैसे वीकली के बाद डेली पे आए थे, उसके बाद 4 आवर पे, तो चीज़ों की मजीद क्लैरिटी आपको होती जाएगी. जी हाँ, 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिस पे रहते हुए आप इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग के सेटअप्स पकड़ सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी उसी टाइम फ्रेम से कर सकते हैं. तो ये आप खुद रिसर्च करें थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम पे, देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ड्रॉप डाउन किया हूँ. सबसे पहले याद रहे कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना होता है एज ए ट्रेडर कि आपको कि डाउन लिक्विडिटी क्या था. हमारा डाउन लिक्विडिटी बीरिश था इस वीक का. हमने डाउन लिक्विडिटी प्रीवियस वीकली लोज ले लिए. साथ ही साथ इस तरफ तवज्जो रहनी चाहिए. ये वीकली BC का स्टार्ट है, ये यानी कि अपर क्वाड्रेंट, मतलब ये अपर 75% था. मैंने इसको रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी फॉर डैट फॉक्स.
दिस इज द अपर 75% एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ वीकली फेयर वैल्यू गैप। जब आप एक्सट्रीमली, आपने ये क्वाड्रेंट्स इसलिए मार्क करने ताकि आपको ये नजर आए कि यहाँ पे कैसे मार्केट ने एल्गोरिथमिकली इसको स्टैंड अप किया है। सो दिस इज एल्गोरिथमिक। जब भी फेयर वैल्यू गैप एटलीस्ट 4 आवर या इससे ऊपर का हो तो आपने क्वाड्रेंट्स मार्क करने हैं। अब जैसे यहाँ पे इमेजिन कर लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप था, या यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप बन रहा है जो कि बीसी है। ये मैं इसको हाईलाइट करके आप लोगों को बड़ी गहराई में इस बात को समझाता हूँ और फिर आगे मूव करते हैं, इस लेक्चर के एंड की तरफ चलते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, if you are watching for the very first time, please make sure to subscribe the YouTube channel, thumbs up the video or live stream. You can watch lot of content in live streams as well. आप लाइव स्ट्रीम के सेक्शन को भी देख सकते हैं, उसमें बहुत सा नॉलेज पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप जो कि आप बिसी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहते हुए। तो अगर मैंने इसको, इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है तो इसका भाई, अगर आप एक्सट्रीमली बुलिश हैं, इफ यू आर एक्सट्रीमली बुलिश, if sisters and brother listen, if you are extremely bullish in any market, whether it will be euro, whether it will be gbpi, I don't trade forex at all, I trade commodities, that's it। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, ये यूज करता हूं स्टाइल पे जाके मिडल लाइन। तो ये इसका 50% ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू गैप का मार्क हो चुका हुआ है। तो अगर मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूंगा ना, तो मुझे क्या चाहिए कि ये 50% तक ट्रेड करे मार्केट, विक आ जाए 50 तक, बॉडी भी आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इसको कंप्लीटली ओवरलैप ना करे। ठीक है, ये चीज मुझे चाहिए होती है फेयर वैल्यू गैप के सीक्रेट्स के अंदर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीरिश हो और आपके पास सीबी है लाइक दिस इंस्टेंस, और अगर आप बीरिश हो और आपको लगता है कि मार्केट लोअर जानी चाहिए, तो आप इसके 50% से नीचे वाले पोर्शन को या 50 तक मैक्सिमम मार्केट को जाता देखना चाहते हैं। अब क्योंकि इस वीक में हाई इंपैक्ट न्यूज़ अभी बाकी हैं, जैसे कि एनएफपी है हमारे पास फ्राइडे को, सो मार्केट एग्जैजरेट कर सकती है। एग्जैजरेट का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी आउट ऑफ रिदम होती है, ये थोड़ा सा एक्सेलरेट करती है, चीज़ों को एक्सेस की तरफ भेजा जाता है मार्केट मेकर्स की तरफ से। सो दैट्स वाई आप एक्सट्रीमली बीरिश भी हो गए तो आपको इस वीक में फेयर वैल्यू गैप्स तकरीबन ओवरलैप होते नजर आएंगे। सो दिस इज समथिंग फॉर योर नोट्स, जिसको आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं। और किसी महापुरुष ने क्या बात कही थी, इफ़ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो। अगर आप लोग इसे खुद से ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ मेरी वीडियोस वॉच करोगे, आईसीटी सर की वीडियोस वॉच करोगे, या इंडिया या पाकिस्तान से किसी और की वीडियोस वॉच करोगे, तो आप हमेशा इसी कश्मकश में लगे रहोगे कि आपको परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप कैसे मिलेगा, हाउ टू फाइंड परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप, गिव मी। यू विल नेवर फाइंड दैट। यू हैव टू रिसर्च ऑन योर ओन। आपको चार्ट्स पर बैठना पड़ेगा, यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, then at least after lot much work, you will know what's the real work was, what's the real fair value gap was। आपने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना ट्रेडिंग को, यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट, यू जस्ट हैव टू डू द थिंग्स विच यू आर बेस्ट एट। आपको सिर्फ वही चीजें करनी है जिसमें आप बेस्ट हैं। इफ यू फाइंड अ फेयर वैल्यू गैप एंड यू हैव मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यू कैन टेक ट्रेड, पीरियड। If you don't know how to take the entry of मॉडल 2022, अगर आपको मॉडल 2022 की ट्रेड लेते हुए थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, डोंट ट्रेड दैट। ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक्स, ट्रेड समथिंग एल्स, ट्रेड रिजेक्शन ब्लॉक्स। लॉट ऑफ पीपल्स वर आस्किंग व्हाट वाज द रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एग्जैक्टली क्या होता है। दिस वन कैंडल, दैट्स रिजेक्शन ब्लॉक। इसको मैं व्हाइट लाइन से हाईलाइट कर देता हूँ। व्हाई दिस इज अ रिजेक्शन ब्लॉक, ये रिजेक्शन ब्लॉक यही क्यों है, उसके पीछे एक लॉजिक, आखिरी बात बता के ख़त्म करते हैं बात को। आप अगर तवज्जो फरमाएं तो इस सिर्फ ग्रीन कैंडल की विक जो है ना, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। और रिजेक्शन ब्लॉक्स को क्या मैं ट्रेड करता हूं, आई डोंट ट्रेड दैट। इफ़ यू आर आस्किंग मी कि आप हमें बता दें कि किस मॉडल को ट्रेड करना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, सो आप शायद अपने साथ ज्यादती करेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने मॉडल्स को खुद डिवेल्प करें, ठीक है, टाइम और प्राइस की अहमियत समझें और इन चीज़ों को मर्ज करें और फिर जाके अपना एक मॉडल क्रिएट करें। वो आपका यूनिक होगा, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑन दैट मॉडल। सो वी हैव टू चेंज अवर थॉट्स, ओके फॉक्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआओं में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।